हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गुरु तत्व पे हमारा जो चिंतन चल रहा है और उसमें हमने जो पद लिया हुआ है उसमें भी 2 स्टैंजा बाकी हैं। तो पहले अंतिम चरण ले लेते हैं हम। महाराज कहते हैं, ऐसा नाम जपे नहीं प्राणी करता है जीवन की हानि। टुकड़ा दास ने गाई कहानी। टुकड़ा दास ने गाई कहानी। अनुभव ले 112 वचन हमारा जो जपता है जन्म सुधारा। जो जपता है जन्म सुधारा। अत्यंत करुणा से ये संत कहते हैं कि सद्गुरु ने जो नाम दिया हुआ है उसका नियमितता से और आत्मीयता से विथ रेगुलरिटी और विथ सिंसियरिटी आप जप करेंगे तो आपका जन्म सुधर जाएगा। और अगर नहीं करेंगे तो जीवन की हानि हो जाएगी। जैसे उपनिषद भी कहते हैं ना कि आत्मस्वरूप को नहीं जाना तो महती विनष्टि। इस जीवन का ध्येय, मनुष्य जीवन का ध्येय तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति ही है ना। भगवान को कुछ परवाह नहीं। भगवान बोलते हैं आपको जितने जन्म चाहे लीजिए। लेकिन संतों को, सद्गुरु को बहुत दुख होता है यह देख कर कि मनुष्य जन्म में आने के बाद भी शिष्य अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। तो जीवन की हानि होगी। इसका मतलब क्या होगा? फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो साधक बोलता है ठीक है, फिर से जन्म ले लूँगा। की फ़र्क पैदा है? अरे फ़र्क ज़रूर पैदा है, क्योंकि जन्म लेगा तो फिर से मरण भी आएगा और जन्म मरण के फेरे में पड़ता रहेगा तू। और कौन सी गारंटी है कि मनुष्य जन्म ही प्राप्त होगा? इसलिए बहुत प्यार से संत आगाह करते रहते हैं कि ऐसे मत करो। और दूसरा करना क्या है? आपको तो सिर्फ जप ही करना है ना। अनुभव ले 112। महाराज कहते हैं कि बार बार आपसे कहता हूँ, जितनी बार चाहिए अनुभव ले लीजिए कि नाम का आश्रय लेकर आप जो भी करेंगे उसमें आपको आनंद और यश प्राप्त होगा ही। वचन हमारा, अरे उनको क्या आवश्यकता है आपको आश्वासन वचन देने की? प्रेम है इसके लिए देते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि तुमको यश प्राप्त होगा। जब इतना संत कहते हैं, सद्गुरु इतना हमारे पीछे पड़ते हैं, तो हमको अवश्य ही नाम स्मरण करते हुए इस जन्म को सार्थक करना है। अब वो बीच में जो चरण मैंने छोड़ा था वो लेता हूँ। बहुत अच्छा है, इसलिए उससे से समाप्ति करेंगे। सब देवन का देव गुरु है। सभी देवों का भी देव महादेव गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तो ये पुरानी बात हो गई हमारे लिए, साधकों के लिए। गुरु गीता में साक्षात महादेव कहते हैं पार्वती जी से, गुरु गीता में, कि काशी क्षेत्रम तन निवासः। गुरु का निवास जहाँ पे है वो काशी क्षेत्र है। जाह्नवी चरणोदकम। गुरु के चरण तीर्थ को तो गंगा जी ही समझो।
गुरु विश्वेश्वर साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। अरे भगवान महादेव ग्वाही देते हैं, और क्या चाहिए। उसी के आश्रय पर तो कहते हैं ना सभी महाराज की सब देवन का देव गुरु है, सब साधन का साध्य गुरु है। सभी साधनों से हमें प्राप्त क्या करना है, गुरु को प्राप्त करना है। क्योंकि गुरु गीता में एक जगह कहा गया है कि वेद शास्त्र श्रुति स्मृति पुराण इतिहास मंत्र यंत्र तंत्र, इसमें आप चाहे जितनी प्रगति कर लो, लेकिन आध्यात्मिक गुरु को आपने प्रसन्न नहीं किया तो ये बाकी सभी ज्ञान आपको उपयोगी पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फिर ये मुक्ति दिलाने वाला होगा नहीं। कितनी बढ़िया बात है। तो पहले गुरु को प्राप्त करना है, क्योंकि हमें मुक्ति दिलाने वाली तो ब्रह्म विद्या है, और वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो है गुरु ही दे सकते हैं। सब साधन का साध्य गुरु है और सब विद्या का ज्ञान गुरु है। वो श्लोक तो आपने सुना होगा ना, सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदांताम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना गहन अर्थ है। सर्वश्रुति सभी वेद उपनिषदों का, शिरोरत्न इसमें का इसका जो ज्ञान है, इसमें का प्रमुख रत्न जो है विराजित पदाम्बुजः, वो सद्गुरु के चरण कमलों की को प्रकाशित कर रहा है, उसकी शोभा बढ़ा रहा है। माने ये सभी शास्त्र जो ईश्वर के गुरु के चरण कमलों को ही वंदन करते हैं, उसी को प्रकाशित करते हैं, वही प्राप्तव्य ऐसा बताते हैं। और वेदांताम्बुज सूर्यो यह, सद्गुरु कौन है पता है? वेदांताम्बुज, अम्बुज माने कमल, वेदांत रूपी कमल को प्रकाशित करने वाले सूर्य हैं। अर्थात गुरु के चरण कमल को पाए बिना वेदांत का अर्थ भी नहीं समझेगा। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदांताम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब विद्या का ज्ञान गुरु है। और यह सब प्राप्त करके गुरु कृपा से जानना क्या है? मन्नाथः श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बढ़िया बात है। जानना यही है कि मेरा जो प्रभु है, मेरे जो गुरु हैं वो जगन्नाथ हैं, मेरे जो गुरु हैं वो जगत गुरु हैं। मेरा जो आत्मा है वो सभी प्राणियों का आत्मा है। यह मैंने सद्गुरु की कृपा से जाना है। मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। इसलिए क्या सुंदर गाया है महाराज जी ने। सब देवन का देव गुरु है, सब साधन का साध्य गुरु है, सब विद्या का ज्ञान गुरु है, सब विद्या का ज्ञान गुरु है। ऐसा वेद पुकारा शास्त्र आधारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सद्गुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सद्गुरु की यह महिमा हमने जान ली।
5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। जिन जिन को संभव हो वो गुरु गीता का पाठ करें या दूसरा कुछ नहीं हो सकता है तो जिस दिशा में गुरु हैं उस दिशा में नमस्कार करें, उनसे प्रार्थना करें कि वे हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अवश्य ही यह साध्य हो जाएगा। इस गुरु तत्व के चिंतन की समाप्ति एक अत्यंत ही महत्व के श्लोक से करते हैं। सुनिए। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं य एव सर्व संप्राप्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण से ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, ज्ञान अपने आप अंतःकरण में उत्पन्न हो जाता है। यह एव सर्व संप्राप्ति, जो एक ही इस जीवन में प्राप्तव्य हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन सद्गुरु को नमस्कार है। यह चिंतन मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं आपको कुछ बताऊं या मैं विद्वान हूं। मेरे अंतःकरण की शुद्धि के लिए और मेरी वाणी की शुद्धि के लिए यह प्रयास हमने किया है, मैंने किया है आपके सहकार्य से। जो कुछ भी है नारायणार्पणमस्तु। श्री सद्गुरु के चरणों में यह सब समर्पित है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण नारायण। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।